नीलगिरी जंगल में एक बार की बात है। ये कौन सा पक्षी है जो बार बार आके मेरे पेड़ों के आम नीचे गिरा जाता है। मैं तो कभी किसी पक्षी को फल खाने से नहीं रोकता हूँ, फिर कौन है वो जो जानबूझकर मेरे बाग को खराब कर रहा है। आज तो मैं उस चोर को जरूर पकड़ूंगा। ये कहकर तोता वहीं पेड़ों में एक डंडा लेकर छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कमली आती है। लगता है चला गया वो बड़ी आंखों वाला तोता। आज तो मैं उसके सारे आम ही तोड़ दूंगी। ये कहकर कमली आम तोड़ के नीचे फेंकना शुरू कर देती है। ये है वो शैतान जो आके मेरे आमों का नुकसान करती है। अभी बताता हूँ इसे। और तोता डंडा लेके जाता है। कमली उसे देखकर डर जाती है। तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो आम खा रही थी। मैंने सब देखा है। तुम खा रही थी या उसे फेंक रही थी। आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं कौवी। तोता कमली को डंडे से मारना शुरू कर देता है। छोड़ दो तोते, बस आज जाने दो। अब नहीं करूँगी ऐसी शरारत। माफ कर दो तोते। तुम्हें माफ कर दो शैतान कौवी। तोता कमली की पिटाई करके उसे एक पेड़ से बांध देता है। अब तुम यहीं रहो, ऐसे ही। बहुत नुकसान करा है तुमने मेरा। तभी वहाँ पे कालू आता है। अच्छा हुआ कालू तुम यहाँ आ गए। तुम भी देखो मैं अब इसे क्या सजा दूंगा। मुझे बुलबुल ने बताया कि कमली चोरी करते हुए पकड़ी गई है। चोरी नहीं, नुकसान कर रही थी ये। आम खाती तो मैं छोड़ भी देता, पर ये बैठकर उन्हें तोड़ तोड़ के फेंक रही थी। इसे इतनी समझ नहीं है कि हम पक्षियों के लिए फल कितने जरूरी हैं। तोते, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। इसे छोड़ दो। अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल फिर आ जाएगी नुकसान करनी। ये ऐसे ही बंद कर रहेगी। अब ये नहीं आएगी अब यहाँ पे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पर इसे छोड़ दो तुम। आज छोड़ रहा हूँ कालू। अगर अगली बार मैंने इसे पकड़ लिया तो भूल जाना कमली नाम की भी कोई कौवी थी इस जंगल में। बहुत बहुत धन्यवाद तोते। कालू कमली को छुड़ा के वहाँ से ले जाता है। कालू, उस तोते ने बहुत मारा मुझे। मेरा पंख और मेरे पैर में अभी भी दर्द हो रहा है। तो तुम उसके आम तोड़ के क्यों फेंक रही थी? वो तो किसी को भी आम खाने से मना नहीं करता है। वो तो मैं ऐसे ही कर रही थी। मेरा मन कर रहा था शरारत करने का। हाँ तो बस, तोते का मन तुम्हें सबक सिखाने का कर रहा था, इसीलिए इतना मारा उसने तुम्हें। और अब कुछ गड़बड़ मत करना कमली वहाँ जाके। मैं भी तुम्हें इस बार नहीं बचा पाऊंगा। मेरा नाम भी कमली है। उस तोते से बदला जरूर लूंगी मैं। आज उसने जो मेरी बेइज्जती की है उसका हिसाब तो उसे देना पड़ेगा। तुम कभी नहीं सुधर सकती कमली। मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। कमली अगले दिन सुबह उठ के दूसरे जंगल अपनी सहेली बिट्टू तोती के पास जाती है। आओ आओ कमली, आज तुम मेरे जंगल में कैसे? बिट्टू, तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ मैं। हाँ हाँ बोलो कमली, क्या मदद करूँ मैं अपनी प्यारी सहेली की? मेरे जंगल में एक तोता रहता है। उसके पास आम के बाग हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कल उसने मुझे बहुत मारा। मैं चाहती हूँ तुम उससे शादी कर लो। उसने तुम्हें मारा, इसके बदले तुम चाहती हो कि मैं उससे शादी कर लूँ? मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ बिट्टू कि उसका घर बसाऊं। तुम उससे शादी करो और फिर कुछ दिन बाद उसे हम मार देंगे। फिर उसके आम के बाग तुम्हारे और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। बिट्टू थी तो कमली की सहेली, वो भी लालची थी। वो कमली की बात मान जाती है। ठीक है कमली, अगर ऐसा है तो कर लूंगी मैं उस तोते से शादी। कमली बिट्टू को लेके तोते के पास जाती है। फिर से आ गई कमली तुम यहाँ पर। इस बार छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने कुछ किया। नहीं नहीं तोते, मैं अपनी की गई गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ करना आप। ठीक है, और तुम्हारे साथ ये सुंदर तोती कौन है? ये मेरी दोस्त बिट्टू है। मेरे बचपन की दोस्त है। दूसरे जंगल से मैं इसे लेके आई हूँ। मैंने इसे तुम्हारे बारे में बताया। ये तुमसे शादी करना चाहती है। क्या तुम सच कह रही हो कमली? मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस एक इनके जैसी सुंदर जीवन साथी की ही कमी थी। मुझे आपके जैसे ही किसी समझदार तोते का इंतजार था जिसे मैं शादी कर सकूं। तो फिर देर किस बात की है? मैं तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। ठीक है कमली, मैं शाम को बारात लेके आता हूँ और फिर मैं बिट्टू तोती से शादी करूँगा।
भला शुभ काम में देरी क्यों करनी तोते, मैं अभी तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। तुम सीधा डोली ही अपने घर लेके जाना। ठीक है, मैं बाजार से वरमाला लेके आता हूँ। तोता बाजार से सामान लेने चला जाता है। हमारा प्लान सही काम कर गया है बिट्टू। ये तोता तो तुम्हें देखकर ही पागल हो गया, बिना कुछ पता करे तुमसे शादी करने को तैयार हो गया। मैं इतनी सुंदर हूँ कमली कि सब मेरा चेहरा ही देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। वो ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी तोता सामान लेके आ जाता है और कमली उनकी शादी करवा देती है। तोता बिट्टू तोती को लेके अपने घर जाता है और कमली अपने घर चले जाती है। सुबह से कहाँ गायब थी तुम कमली? मैं तुम्हारी तरह डाल नहीं तोड़ती हूँ सो सो के, मैं अपने काम से बाहर गई थी। ऐसा कौन सा काम करके आई हो तुम? मैं तोते और अपनी सहेली बिट्टू की शादी करवा के आई हूँ। कल तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तोते से बदला लोगी और आज उसकी शादी करवा के आ गई। ये शादी ही उसके लिए सजा बनेगी। कुछ दिनों में तोते का भरोसा जीतकर मैं और बिट्टू उसे मार देंगे, फिर उस तोते के आम के बाग हमारे होंगे। तुम ये सब सोच कैसे लेती हो कमली? इतने खतरनाक प्लान से तुम्हारे। हाँ, क्योंकि मेरा नाम ही कमली है और मेरे जैसा इस जंगल में कोई नहीं। वहीं दूसरी ओर जंगल में सारे पक्षियों को तोते की शादी के बारे में पता चलता है और वो उन्हें बधाइयाँ देने आते हैं। तोते भैया, बिट्टू तो बहुत ही सुंदर है, आपकी तो किस्मत चमक गई। बिट्टू, वैसे तो हमारे तोते भैया भी कम नहीं है, बस कमी थी तो तुम्हारी, अब वो भी पूरी हो गई। आप दोनों ऐसे ही हंसते खेलते रहना और एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना। वहीं बिट्टू मन में सोचती है, मैं यहाँ इस तोते का ध्यान रखने नहीं, इसे मारने आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ल्यूसी यहाँ आने के लिए। अगले दिन बिट्टू तोते कमली से मिल जाती है। बिट्टू, अब आ गया अपने प्लान को अंजाम देने का टाइम, जिसके लिए तुमने उस तोते से शादी की थी। बताओ कमली, क्या करना है? ये जहर है, कुछ दिनों तक तुम उस तोते को खाने में मिला के थोड़ा थोड़ा करके देते रहना। इससे उसकी मौत अचानक नहीं होगी और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। ठीक है कमली। बिट्टू तोती वो जहर लेके अपने घर चली जाती है और उसे छुपा कर रख देती है। बिट्टू, मैं जरा अभी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना और अपना भी, और कोई भी परेशानी हो तो ल्यूसी के पास जाना, वो तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप इतनी फिक्र मत करो। आपकी फिक्र नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? आप तो मेरी जीवन साथी हो। ये कह के तोता वहाँ से चला जाता है और बिट्टू तोती सोचती है, ये कितना ध्यान रखते हैं मेरा, कितना भरोसा करते हैं। मुझे इनके जिंदा रहते हुए भी तो सब कुछ मिल ही रहा है, भला इन्हें मार के और ज्यादा क्या मिलेगा मुझे? नहीं, मैं इन्हें जहर नहीं दूंगी, मैं कमली से मना कर दूंगी। ऐसा सोच के बिट्टू तोती कमली के पास जाती है और उसे अपने मन की बात बताती है। क्या मतलब है तुम्हारा, तुम उसे नहीं मार सकती? यही प्लान था ना हमारा। तुम अब मुझे ऐसे बीच में धोखा नहीं दे सकती बिट्टू। मैं तोते को कोई भी धोखा नहीं दे सकती, वो बहुत भरोसा करते हैं मुझ पर। ठीक है, मत करो तुम मेरा प्लान पूरा, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें उसके साथ खुशी खुशी रहने दूंगी। उसे कुछ पता नहीं चलेगा तुम्हारी सच्चाई के बारे में। मैं तोते को सब कुछ बता दूंगी और फिर वो तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। तुम मेरे दोस्त होगी, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो कमली? प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मैं ऐसा ही करूँगी अब। ल्यूसी चिड़िया कमली के घर किसी काम से आई थी। वो खिड़की से सब कुछ सुन और देख लेती है और वो वहाँ से तोते के पास जाती है। तोते भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ ल्यूसी बहन, बोलो। तोते भैया, अगर कभी हमारे किसी अपने से कोई गलती हो जाए और उसे उस चीज का पछतावा हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उस अपने को माफ कर देना चाहिए और एक मौका जरूर देना चाहिए। तो बस यही मौका आपको बिट्टू को देना है तोते भैया। मैं कुछ समझा नहीं ल्यूसी। ल्यूसी तोते को पूरी बात पहले ही बता देती है। ल्यूसी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सब कुछ बताने के लिए और सही सलाह देने के लिए। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। तभी वहाँ पे बिट्टू तोती आती है और उसके पीछे कमली भी।
तोते, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें इस बिट्टू के बारे में, जिसके बाद तुम इसे धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दोगे। यही बताने आई हो ना कमली कि बिट्टू ने मुझसे शादी मुझे मारने के लिए की थी, पर जरूरी ये है कि अब वो ऐसा नहीं करना चाहती और तुम पहले मुझसे बदला लेना चाहती थी और अब बिट्टू से लेना चाहती हो। ये सुन के कमली और बिट्टू दोनों हैरान हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो आप, मैं जिस इरादे से इस घर में आई थी वो बहुत गलत था, पर मैं अब आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक मौका दे दें आप। तोते, ये बहुत चालाक है, बेवकूफ बना रही है तुम्हारा, मार डालेगी तुम्हें ये। कमली, तुम आग लगाना बंद करो, कोई फायदा नहीं है इन सब का। और बिट्टू, कभी भी किसी की बातों में आके अपनी जिंदगी के फैसले मत लेना आगे से। कमली, ये मेरी पत्नी है, अगर इनसे गलती हुई और इन्हें उस बात का एहसास है तो फिर कैसी सजा। और बिट्टू, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मेरे बाग भी और ये मेरा घर भी। धन्यवाद चिड़िया, आज तुम्हारी वजह से मेरा घर बच गया। ये सब देखकर कमली वहाँ से गुस्से में चली जाती है और तोता तोती एक साथ मिलके नई शुरुआत करते हैं। नीलगिरी जंगल बहुत ही सुंदर और खूबसूरत था। वहाँ बहुत हरियाली थी और खाने के लिए खूब अलग अलग फल थे और पीने के लिए नदी का ठंडा ठंडा पानी। उसी जंगल में एक तोता रहता था। वो जंगल के बाकी सारे पक्षियों से बड़ा था और बहुत सुंदर था। सारे ही पक्षी उसकी बहुत इज्जत करते थे। तोते, मैं आपके लिए खाने के लिए मीठे मीठे अमरूद लाई हूँ। हाँ, और मैं आपके लिए अनार लाई हूँ। पक्षियों, तुम सब कितना ध्यान रखते हो मेरा, ऐसा मेरे लिए कोई और नहीं कर सकता। आप हम सबसे बड़े हैं, आपका ध्यान रखना और आपकी इज्जत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इतनी फिक्र करने के लिए धन्यवाद। उसी दिन जंगल में एक काला कौवा आता है। वो जंगल की हरियाली देखकर मोहित हो जाता है। कौवा एक नंबर का चालाक और मतलबी था। इतना सुंदर जंगल है ये, यहाँ तो मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, बस मुझे किसी पक्षी से दोस्ती करके रहने का इंतजाम करना होगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पे बैठी टुनटुनी पे पड़ती है। इस चिड़िया को बेवकूफ बनाता हूँ जाके। और वो वहाँ से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, तुम तो बहुत सुंदर हो और समझदार भी लग रही हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा है मैंने। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ना बाबा ना, एक तो कौवे हो, ऊपर से अनजान भी, तुमसे दोस्ती करना ठीक नहीं। वैसे भी हमारे जंगल के पक्षी किसी अजनबी से दोस्ती नहीं करते। मैं चलती हूँ अब, मुझे काम है। और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कितनी चालाक चिड़िया थी ये, मैं इसे बेवकूफ बनाने आया था, ये तो मुझे ही चरा के चली गई। कोई नया मुर्गा ढूंढना पड़ेगा अब मुझे। काला कौवा थोड़ा आगे जाता है तो उसे लूसी चिड़िया मिलती है और वो सोचता है, ये तो देखने में ही बेवकूफ लग रही है, इसका पागल बनाता हूँ चल के। और वो लूसी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, तुम्हारा रंग कितना अच्छा है, तुम कितना चमक रही हो। तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले कभी यहाँ नहीं देखा है। मैं पहाड़ों के दूसरी तरफ वाले जंगल से आया हूँ। तुम्हारा जंगल तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, हमारे जंगल का रूल है, हम किसी अजनबी से दोस्ती नहीं करते और ना ही भरोसा करते हैं। ये कह के लूसी वहाँ से चली जाती है। ये सारे पक्षी इस जंगल के इतने ओवर स्मार्ट क्यों हैं? मैं तो खुद को ही चालाक समझता था, ये तो मुझसे भी तेज है। ऐसे कैसे रहने का इंतजाम होगा? वहाँ से वो आगे उड़ता है तो उसे अपने घर के बाहर बैठा तोता दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है। तुम कितने सुंदर हो तोते, मैंने कभी पहले इतना सुंदर तोता नहीं देखा था। तुम्हारे पंख भी कितने अच्छे हैं और तुम्हारे चोंच तो हीरे के जैसी है। तोता बहुत भोला था, वो कौवे की बातों से खुश हो जाता है। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? पहले तो कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा मैंने। मैं एक मुसाफिर कौवा हूँ, पहाड़ों के उस पार जो जंगल है वहाँ से आया हूँ मैं। क्या तुम्हारे जंगल में कुछ नहीं है जो तुम ऐसे घूम रहे हो? नहीं नहीं, हमारा जंगल तो बहुत सुंदर है, वहाँ पे फल पानी सब है। मैं तो बस यहाँ घूमते घूमते आया था।
कौवा तोते से झूठ बोलता है। उसके जंगल में कुछ नहीं था, सूखा था, ना खाने को खाना था और ना ही पीने को पानी। जब यहाँ सूखा आएगा तब तुम मेरे साथ मेरे जंगल में चलना, और वहाँ पे मेरा घर भी है बहुत बड़ा। हम दोनों खूब मजे करेंगे वहाँ पे। फिर तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें तो दोस्त बनना चाहिए। जब तक तुम इस जंगल में हो तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे क्यों परेशान होते हो तुम तोते? मैं बना लूंगा अपना घर, कुछ दिन की ही तो बात है। नहीं नहीं, तुम इस जंगल में मेहमान हो, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तुम मेरे साथ ही रहना। कौवे की चालाकी काम आ जाती है और वो तोते को बेवकूफ बना के उसके साथ उसके घर में चला जाता है। तोते के घर में खाने पीने के फल देखकर वो मन में सोचता है, मैंने तो सुना था तोते तेज होते हैं, ये तो एक नंबर का मूर्ख है। कितनी जल्दी मेरी बातों में आ गया। इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं सारे फल। वाह, मेरा भी कोई कमाल नहीं, कहीं नजर न लग जाए मुझे किसी की। क्या हुआ कौवे, घर अच्छा नहीं लगा तुम्हें? ऐसे चुप क्यों हो? नहीं नहीं, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, पर मेरा इससे ज्यादा बड़ा और सुंदर है। वहीं दूसरी ओर जंगल में ल्यूसी को टुनटुनी मिलती है। ल्यूसी, हमारे जंगल में एक कौवा घूम रहा है, क्या तुम्हें मिला था वो? हाँ टुनटुनी, मिला था। शक्ल से ही एक नंबर का फ्रॉड लग रहा था मुझे, ऊपर से इतनी लंबी लंबी बातें फेंक रहा था। सही कह रही हो ल्यूसी, मुझसे भी ऐसी ही बातें कर रहा था, दोस्ती करने को कह रहा था। जंगल का कोई भी पक्षी उसकी बातों में नहीं आएगा, पर तोता भोला है, कहीं वो उन्हें बातों में ना फंसा ले। हाँ ल्यूसी, हमें उनके पास चलना चाहिए, उन्हें सतर्क करना चाहिए। ल्यूसी और टुनटुनी जंगल के बाकी पक्षियों के साथ तोते के घर पर जाती हैं और वो सब वहाँ कौवे को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे पक्षियों, तुम सब एक साथ यहाँ कैसे? क्या हुआ? तोते, ये कौवा आपके घर में क्या कर रहा है? क्या आप पहले से इसे जानते हैं? नहीं ल्यूसी, ये आज ही आया है दूसरे जंगल से। मेरा दोस्त बना है नया नया, और अब मेरे साथ मेरे घर पर ही रहेगा। पर तोते, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। एक अजनबी से ऐसे दोस्ती करना और उसे अपने घर में रखना ठीक नहीं। अरे तुम क्या जानो मुझे, क्यों मेरे खिलाफ मेरे दोस्त को भड़का रही हो? और वैसे भी अब हम दोस्त बन चुके हैं, अजनबी नहीं है। हाँ चिड़िया, इसके जंगल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है और इसके पास बहुत बड़ा घर है। ये सिर्फ यहाँ कुछ दिन के लिए आया है। हमारे जंगल में जब सूखा पड़ेगा तो मैं भी इसके साथ इसके जंगल में चला जाऊंगा। हाँ हाँ, और अब तुम सब हमें आराम करने दो और अपने घर जाओ। ये घर तुम्हारा नहीं है, तोते का है। तुम चुप करो, समझे? फ्रॉड कहेंगे। ल्यूसी को गुस्से में देखकर कौवा तोते को आगे कर देता है। चिड़िया शांत हो जाओ और तुम सब अपने घर जाओ, अब मैं ध्यान रख लूंगा। चलो ल्यूसी, हम सिर्फ इन्हें सतर्क कर सकते थे, वो हमने कर दिया। अगर ये इरादा बना चुके हैं इस कौवे को साथ रखने का, तो अब इनकी मर्जी है। हाँ टुनटुनी, चलो। जंगल के पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। सबने तोते के घर आना जाना कम कर दिया था और कौवा तोते का पूरा फायदा उठा रहा था। दिन भर सोता था और भूख लगने पर तोते के लाए फल खाता था। उसका समय अच्छा बीत रहा था। कुछ महीनों बाद जंगल में सूखा आता है और भोजन की कमी हो जाती है। तब तोता कौवे से कहता है, कौवे, मेरे जंगल में तो अब सूखा पड़ना शुरू हो गया है। हम तुम्हारे जंगल चलते हैं, अब वहाँ रहेंगे आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल, कल सुबह ही चलेंगे हम। अगली सुबह तोता जंगल के पक्षियों से अलविदा लेके कौवे के पीछे निकल पड़ता है। कौवे का तो कोई जंगल ही नहीं था, वो बस उड़ते जा रहा था। तोता उड़ते उड़ते थक जाता है और वो एक जगह रुक जाते हैं। कौवे, कब आएगा तुम्हारा जंगल? पहाड़ तो हमने कब के पार कर लिए हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। बस थोड़ी दूर और है मेरा जंगल, शाम होने से पहले पहुंच जाएंगे हम। तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। कौवा तोते को वहाँ छोड़ के आगे की तरफ उड़ने लगता है। क्या मुसीबत है ये, इससे अपने जंगल में नहीं रहा गया, मरे अब यहीं पे। मुझे क्या, मेरे बस की नहीं है इसे पालना।
जहाँ तोता बैठा था वो इलाका चीलों का था, इसीलिए कौवा वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुका था और तोते को वहाँ अकेला छोड़ आया था। तोता काफी देर इंतजार करता है पर कौवा वापस नहीं आता। ये कौवा कहाँ रह गया, देख कर आता हूँ। जैसे ही तोता उड़ना शुरू करता है, सामने से चीलों का एक झुंड आता है और तोते को मार के खा जाता है। कौवा तो अपनी जान बचा के पहले ही भाग चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी अजनबी की बातों में आके हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और स्टोरी को लाइक और शेयर करना।